सुनते हैं तो भागवत सुनने से क्या होता है, जैसे भोजन करने से क्या होता है, पेट भरता है, पानी पीने से क्या होता है, प्यास बुझती है। उसी तरह जैसे जल प्यास को बुझाता है, जैसे भोजन भूख को समाप्त करता है, ऐसे भजन भगवान की कथा पापों को समाप्त कर देती है, पापों को बुझा देती है। जैसे पानी प्यास को बुझा देता है, भोजन भूख को बुझा देता है, ऐसे भगवान का भजन भगवान की कथा पापों को बुझा देती है। पापों की जो आग थी बुझ गई। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। इसी बहाने भागवत सुनने का एक फायदा तो यह है कि हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा फायदा, इसी बहाने परिवार के सभी लोग 7 दिन समय निकाल पाते हैं एक दूसरे से बात कर। अब देखो ना, इस प्रोग्राम में आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आपको आपके लिए समय मिला अच्छे से बात करने का, एक दूसरे से मिलने का, है ना। आजकल क्या है, भाग दौड़ में हम इतने उलझ गए हैं कि अपनों के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। कम से कम साल भर में एक बार भागवत का आयोजन ऐसे करना चाहिए ताकि परिवार के साथ आप बैठ पाओ, एक दूसरे को समय दे पाओ, एक दूसरे को जान पाओ। बच्चे भी इसी बहाने भागवत सुन लेंगे, बच्चों के अंदर भी कुछ कुछ संस्कार इसी बहाने आ जाएंगे। वरना आपने बच्चों को सब कुछ तो दे दिया, मोबाइल दे दिया, गाड़ी दे दी, पैसा दे दिया, बैंक बैलेंस दे दिया, पर क्या देना भूल गए, संस्कार। कैसे दोगे? कुछ चीज आप नहीं दे सकते। कुछ संस्कार माँ दे सकती है, कुछ संस्कार पिता दे सकता है, तो कुछ संस्कार गुरु ही दे सकता है। गुरु वाले कभी माँ बाप नहीं दे सकते और माँ बाप वाले कभी गुरु नहीं दे सकता। सबका अलग अलग है ना हिसाब। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? जो माँ संस्कार दे सकती है वो बाप नहीं दे सकता, जो बाप दे सकता है वो माँ नहीं दे सकती, और जो गुरु दे सकता है वो माँ बाप नहीं दे सकते, और जो माँ बाप दे सकते हैं वो गुरु नहीं दे सकता। सबका अलग अलग है ना। गणित वाला गणित ही ना पढ़ाएगा, इंग्लिश थोड़ी पढ़ाने लग जाएगा। यदि आप साइंस के स्पेशलिस्ट हैं, साइंस आपका विषय है, तो आप साइंस ही ना पढ़ाओगे। आप अन्य विषय पढ़ाओगे तो वो उसका अनुभव नहीं है ना आपको। ऐसे सबका अलग अलग विषय है। माता पिता का एक अलग विषय है कि वो बच्चे को कितना लेवल दे सकते हैं, कितना ज्ञान दे सकते हैं। उसके ऊपर का लेवल फिर आप तय नहीं कर सकते, उसके ऊपर का ज्ञान आपके पास नहीं होगा। उसके लिए फिर वेद पुराण पढ़ना पड़ता है, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए गुरु होते हैं। माँ बाप हर बच्चों को एक अपने स्तर का ही तो ज्ञान दे सकती है ना। माँ बाप उतना ही तो दे सकते हैं जितना उनके पास है। माँ बाप से ज्यादा ज्ञान किसके पास है? गुरु के पास। इसलिए तो गुरु चाहिए। आजकल के युवा गुरुओं के पास नहीं पहुंच पाए, गुरुजनों की शरण में नहीं जा पाए, तो ज्ञान का स्तर घट गया। आजकल ज्ञान कौन सा वाला ज्ञान है? समाज में फूहड़ वाला ज्ञान है। आजकल के युवाओं को कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है बताओ? बाजारू ज्ञान कौन सा? आजकल लोगों के पास ज्ञान है शराब पीने का, क्लबों में जाने का, लिविन में रहने का, शराब पीने का, सिगरेट पीने का। यही तो ज्ञान है आजकल के युवाओं को। आजकल के युवा 80% नशा कर रहे हैं। चरस पीने का ज्ञान है, अफीम पीने का ज्ञान है। हाँ या ना? आपको आपके स्तर का ही तो ज्ञान होगा। तो आप लोगों को ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, इसलिए तो आज का युवा भटक गया। नशा, आज आपको पता है 80% नशा करता है युवा। सही है कि गलत है? उसे ज्ञान हो गया, गलत ज्ञान हो गया ना साहब। ये ज्ञान माँ बाप ने थोड़ी दे दिया कि तू बेटा गांजा पीने लग जा या चरस पीने लग जा। ये ज्ञान समाज ने उसे दे दिया, दोस्तों ने दे दिया, क्योंकि यही ज्ञान समाज में ज्यादा प्रचलित है। जिसका ज्यादा प्रचार होगा वही तो मिलेगा ना। और संगति आपकी जहां जैसी होगी, संगति लोहा पानी में डाल दो डूब जाएगा। बोलो हाँ, डूबेगा कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन यही लोहा यदि नाव में लगा दिया जाए, जड़ दिया जाए, तो लोहा डूबेगा? लोहा वही है। संगति किसकी कर ली? नाव की। पार लग गया कि नहीं? और यदि यही लोहा यदि नाव की संगति छोड़ दे तो डूब जाए। ऐसे ही संगत है ना साहब,
कैकेयी माता कितनी अच्छी माता है, राम को अपना दूध पिलाती है, राम को तेल लगा के मालिश करती हैं, राम को जो देखने को तड़पते और तरसते हैं कैकेयी माता, उन राम को छाती से चिपका कर दूध पिलाकर राम को कपड़े पहनाकर राम का श्रृंगार करती हैं। लेकिन वही कैकेयी जब मंथरा के कुसंग में उलझी तो वही कैकेयी राम की विरोधी हो गई कि नहीं? बोलो, कैकेयी ने राम का विरोध किया कि नहीं? हाँ या ना? क्यों किया? क्या कैकेयी राम की विरोधी थी? सच बताओ, यदि विरोधी होती तो दूध काहे पिलाती? कैकेयी मां ज्यादा प्यार करती थी राम को। कौशल्या मां भरत को दूध पिलाती थी, कौशल्या मां भरत को लाड़ लड़ाती थी, और कैकेयी मां राम को बहुत प्यार करती थी। राम तो मानो प्राण है कैकेयी के। अन्य रामायणों में पढ़ना, कभी कैकेयी मां का चरित्र पढ़ना, तो कैकेयी मां के बारे में गजब। राम के बिना रहती नहीं थी कैकेयी मां, राम को सुलाती थी अपने साथ, और कौशल्या मां भरत जी को अपने साथ सुलाती थी। वो वहां सोता, भरत जी वहां सोते थे और राम जी कैकेयी मां के साथ सोते थे। इतना प्यार। लेकिन एक मंथरा मिल गई, कुसंग। कुसंग मिला तो मंथरा ने 1 घंटे में ऐसा खेल कर दिया कि कैकेयी राम की दुश्मन हो गई। दोष कैकेयी का है कि संग का है? बोलो। हां, दोष कभी व्यक्ति का नहीं होता, व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता, व्यक्ति का संग अच्छा या बुरा होता है। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं ये मैं डिसाइड नहीं करता, ये मेरा संग डिसाइड करता है। मैं किसके साथ रहता हूं, मैं किनकी बात सुनता हूं। शकुनी की बात सुनने लग गया दुर्योधन, और अर्जुन श्री कृष्ण की बात सुनने लग गए। आप यदि मेरी बात सुनने लग जाएंगे तो आपका स्तर अलग होगा, और आप शराबियों की बात सुनने लग जाएंगे, आपका स्तर अलग होगा। आजकल का युवा क्या हो गया ऐसे? ये गलत लोगों की सलाह सुनने लग गया, गलत लोगों की दोस्ती करने लग गया, संतों की संगति कर नहीं रहा है, संतों को ढोंगी, पाखंडी और गालियां दे के इग्नोर करता है आज का युवा, और शराब पीने वाले दोस्तों को गले लगाता है, यार तू तो मेरा पक्का दोस्त है। जो तुम्हें शराब पिला रहा हो, सिगरेट पिला रहा हो, गंदी चीज, गंदी आदत डलवा रहा हो, वो तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? आपने गलती कर दी पहचानने में, आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। कैकेयी मां ने मंथरा को पहचानने में ही तो देर कर दी। कैकेयी मां को लगा कि मंथरा जो कह रही है सच कह रही है, जबकि वो झूठ कह रही थी। ऐसा भड़काया मंथरा ने, अरे कैकेयी, राम को पता है दशरथ जी राजा बना रहे हैं, राजा। यदि राम राजा बन गए तो कैकेयी मां बोली ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, राम को तो मैं खुद राजा बनाना चाहती हूं, तुझे क्या दिक्कत है? कैकेयी मां ने बोला ये बात मंथरा से। मंथरा बोली ठीक है, राम राजा बन जाएगा।